गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम उपासना स्थल वर्शिप एक्ट 1991 की बात करेंगे, जो इस टाइम काफ़ी सुर्खियों में है। इसकी सेक्शन 1 में जो दिया हुआ है कि मतलब इसका क्या नाम है और विस्तार और प्रारंभ, और सेक्शन 2 में उसको डेफिनेशंस दी हैं। सेक्शन 3 में है उपासना स्थलों के संपरिवर्तन का वर्जन। सेक्शन 3 और एक सेक्शन 4, इसको हम थोड़ा देखेंगे। सेक्शन 3 में जो दिया गया है, कहते हैं ये उपासना स्थलों के संपरिवर्तन का वर्जन। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक संप्रदाय के भिन्न अनुभाग के या किसी भिन्न धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में संपरिवर्तन नहीं करेगा। इट मीन्स कि किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं की जाएगी। सेक्शन 3 तो हमें ये बताता है कि जो धार्मिक स्थल जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और सेक्शन 4 में जो बात की गई है, सेक्शन 4 कहता है कतिपय उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बारे में घोषणा और न्यायालयों आदि की अधिकारिता का वर्जन। मतलब ये इसमें बात की गई है सेक्शन सब क्लॉज 1 में 4 के, ये घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था। मतलब वर्शिप एक्ट 1991 का क्लॉज 3 में कहा गया है कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए, और 4 में उस परिवर्तन को और क्लियर किया गया है कि 15 अगस्त 1947 जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जो धार्मिक स्थल हैं जैसे भी हालत में थे, जिस तरह की भी उसमें वर्शिप हो रही थी, वो उसी कंडीशन में रहेगा। और सब क्लॉज 2 में एक चीज़ और की गई है कि यदि इस अधिनियम के प्रारंभ पर, मतलब ये अधिनियम प्रारंभ होने से पहले, कौन सा जो उपासना स्थल अधिनियम जो है 1991, ये इसके आने से पहले 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है तो वह उपशमित हो जाएगी। उपशमित का मतलब अगर कोई केस, ये उपासना स्थल अधिनियम 1991 नहीं आया था और उससे पहले जो है इस तरह के केसेस कोर्ट्स में अगर हैं तो उपशमित हो जाएंगे। उपशमित का मतलब है उनको समाप्त कर दिया जाएगा, अबेट कर दिया जाएगा। और ऐसे किसी मामले की बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी।